अस्सलाम वालेकुम। बंगाल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है वर्नल हैंगिंग तोता। तो अगर आप इस तोते के बारे में मुकम्मल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंगाल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। मजीद वक्त जाए के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वर्नल हैंगिंग तोता स्टेक्युलिडी खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा लटका हुआ तोता है। ये वर्नल हैंगिंग तोते की नस्लें हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान जजायर, जनूब मगरबी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में तकसीम हैं। ये तोते उल्टा सोने की सलाहियत में मुनफरिद हैं। इन तोतों की दो झेली नस्लें तस्लीम शुदा हैं, लोरिकुलस वर्नैलिस और फ्लैटिकस। वर्नल हैंगिंग तोता एक छोटा परिंदा है जिसकी पैमाइश 13 सेंटीमीटर है और वजन 28 ग्राम होता है। वर्नल लटकने वाले तोते का मजमूई प्लम्ज सब्ज होता है, जेरी हिस्से जर्द सब्ज होते हैं। नर के गले पर हल्के नीले रंग का धब्बा होता है। मादा में गले का पेच सब्ज होता है। नर में रंप और अपर टेल कोट्स सुर्ख होते हैं। तोते की इस नस्ल की दुम छोटी होती है। बिल नर में सुर्ख होता है। मादा और नापुख्ता परिंदों में प्लम्ज और बिल हल्के होते हैं। आयरसिस स्याह होते हैं और आंख की अंगूठी सुरमई होती है। टांगे हल्की पीली होती हैं। इनकी पुकार एक चहचहाती आवाज है। तोते की नस्ली इनवा हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान जजायर, जनूब मगरबी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में तकसीम की जाती है। वर्नल लटका हुआ तोता, इसकी झेली नस्ल लोरिकस वर्नालिस भारत, अंडमान जजायर, जनूब मगरबी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम में तकसीम की जाती है और दूसरी झेली नस्ल फ्लैटिकस जनूबी म्यांमार और शुमाली जजीरा नुमा थाईलैंड में तकसीम की जाती है। ये तोते की नस्लें मोतदल तौर पर जंगल पर मुनहसिर हैं। ये नस्लें 0 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ये तोते मसनूई माहौलियाती निज़ाम में रहते हैं, जैसे कि ज़रई ज़मीनें, बागात, देही बागात, लावारिस काश्त की गई ज़मीनें और तनज़ली के शिकार जंगलात। इन तोतों के कुदरती माहौलियाती निज़ाम में अशंकटबंदी और ज़ेली अशंकटबंदी खुश्क जंगलात, सदाबहार और ज़ेरी जंगलात शामिल हैं। खुश्क पर नपाती जंगलात, अशंकटबंदी और ज़ेली अशंकटबंदी खुश्क झाड़ियाँ, सानवी तरक्की के जंगलात और अशंकटबंदी और ज़ेली अशंकटबंदी नीम झाड़ी वाले इलाके शामिल हैं। तोते की इन इनवा की खुराक ज्यादातर नरम फल हैं। जंगली फल, बेर, अमृत, बीज, कलियां और फूल इनकी बुनियादी खुराक हैं। इन्हें अंजीर के लिए बार बार अंजीर के दरख्त और अमृत के लिए प्लांटीन के दरख्त के फूलों का मुशाहदा करते देखा गया है। कैद में इनकी खुराक में बहुत सारे फल शामिल होने चाहिए, जैसे अंजीर, नाशपाती, सेब, केला और सब्जियां। इन्हें मुख्तलिफ जवारों, कनीरी घास के बीज, कुछ नाइजर और जई और बीजों का मिक्स भी खिलाया जा सकता है। बाजरा स्प्रे, इसके साथ साथ नरम शुदा रस्क, अंडे का खाना और खाने के कीड़े के लार्वा पालने के लिए इनकी खुराक में शामिल होने चाहिए। अंडमान जजायर में वर्नल लटकने वाले तोते की अफसाइश का मौसम जनवरी से अप्रैल तक होता है। ये दरख्तों के सुराखों और कुदरती खोखलियों में घोंसला बनाते हैं। घोंसला कटे हुए पत्तों से जुड़ा हुआ होता है। आम क्लच में 2 से 4 सफेद अंडे होते हैं। मादा अंडों को 20 दिन तक सींचती है। नौजवान तकरीबन 33 दिनों में भाग जाते हैं। वर्नल हैंगिंग तोते की नस्लें गैर हिजरत करने वाले परिंदे हैं। अफसाइश के बाद नौ उम्र तोते मुंतशिर हो सकते हैं और रेंज के अंदर नई जगहों पर कायम हो सकते हैं। ये अपनी हदूद में खाना खाने और अफसाइश के लिए मुकामी हरकतें कर सकते हैं। इनकी आवाज उड़ान बड़ी चहचहाहट की तरह सुनाई देती है, चीखने वाली और परवाज में या आराम के वक्त ऊंची आवाज में, कभी कभार तेज नोटों के साथ। खाना खाने के दौरान ये आमतौर पर खामोश रहते हैं, सिवाय कभी कभार नरम कहकहों के। दुनिया भर में लटकने वाले तोते की आलमी आबादी की मिकदार का तयन नहीं किया गया।
ان طوطوں کی نسلوں کی مجموعی آبادی کا رجحان مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ چین کے علاوہ ان کی پوری رینج میں یہ بہت عام ہونے کی اطلاع ہے۔ نسل کی عمر اوسطاً 3.7 سال ہے۔ ان کی تقسیم کا رقبہ تقریباً 6,460,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ورنل لٹکا ہوا طوطا کمزور ہونے کی حد تک نہیں پہنچتا، یا تو رینج سائز کے معیار کے تحت، یا آبادی کے رجحان کے معیار کے تحت، یا آبادی کے سائز کے معیار کے تحت۔ رہائش گاہوں کے نقصان اور پالتو جانوروں کی تجارت کے لیے پھنسنا وہ اہم خطرات ہیں جو ان طوطوں کی نسلوں کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ طوطا فنگل انفیکشن کے لیے حساس ہے، اس لیے سخت حفظان صحت ضروری ہے۔ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک برتن ہمیشہ دستیاب ہونا چاہیے۔ یہ طوطے عام طور پر نہانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کی صحت اور تندرستی اس کے لیے روزانہ نہانے کے موقع فراہم کرنے کی متعدد وجوہات ہیں۔ ان کے نہانے کے پانی میں JSC یا ہائیڈروجن پرو آکسائڈ کے چند قطرے ڈالنے سے انفیکشن کو روکنے میں مدد ملے گی۔ تازہ شاخوں کی باقاعدہ فراہمی ضروری ہے۔ 3x6x6 فٹ طول و عرض یا اس سے زیادہ کا ایک پودا لگا ہوا ترجیحی طور پر اندرونی یا اچھی طرح سے پناہ گاہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ اسے سرد گیلے حالات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسے 20 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ IUCN نے طوطے کی انواع کی درجہ بندی اور جائزہ لیا ہے اور اسے کم سے کم تشویش کے طور پر درج کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ورنل ہینگنگ طوطے کے بارے میں مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔